बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्तिकाए साकिनैन के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि इल्तिकाए साकिनैन क्या होता है, इसका पढ़ने का तरीका कैसा है और कुरान मजीद के अंदर ये कायदा कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। तो इसी बारे में हम इंशाल्लाह आज की क्लास में बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा कि जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुरान मजीद के अंदर किसी आय करीमा के अंदर एक छोटा सा नून बना हुआ होता है जो बिल्कुल छोटा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये छोटा सा नून जो होता है, इस नून को क्या कहते हैं? बहुत सारे दोस्तों के जहनों में यह सवाल होगा कि ये नून क्यों आता है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इस नून को हम नूने कुतनी कहते हैं। अगर आपने नूने कुतनी की क्लास नहीं देखी है तो यहां पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तभी जाके जो है आज की क्लास आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। तो बात कर रहे हैं हम इल्तिकाए साकिनैन की, क्योंकि इस क्लास के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी आप लोगों ने और बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया था इनबॉक्स में कि हमें इल्तिकाए साकिनैन का कायदा बता दीजिए कि वो होता क्या है, इसको समझा दीजिए आसान तरीके से। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में इल्तिकाए साकिनैन को मैं आसान तरीके से, आम फहम तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा और एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल से आपको सारा कायदा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं इल्तिकाए साकिनैन की। सबसे पहले हम जानेंगे कि इल्तिकाए साकिनैन होता क्या है। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो कायदा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले इल्तिका को समझते हैं। हमें कहीं ग्रामर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी नहव सरफ को उठाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहां पर आसान भाषा में मेरे मुंह से सुना हुआ आप याद रखो। इल्तिका कहते हैं मीटिंग करना, इल्तिका कहते हैं मुलाकात करना, इल्तिका कहते हैं एक जगह जमा होना। इतने तीन मतलब काफी है इसके, बस इसी को याद रखो। अब जो दूसरा लफ्ज इसके साथ आ रहा है वो है साकिनैन। क्या है? साकिनैन। साकिन तो आपने देखी होगी, जो जज़म होती है ना, वो छोटा दाल टाइप जो होता है ना, उसको जज़म कहते हैं। अब जज़म वो होता है तब जब वो खाली होता है, लेकिन जब वो किसी हरफ के ऊपर आता है तो वो क्या बन जाता है? वो साकिन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नून के ऊपर जज़म आएगी तो नून साकिन, ता के ऊपर जज़म आएगी तो ता साकिन, जीम के ऊपर जज़म आएगी तो जीम साकिन। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अब यहां पर बयान है साकिनैन का। अब इसके अंदर कितने साकिन है? दो साकिनों की बात हो रही है। कैसे? मैं आपको मिसाल दूं। जैसे सूरह रहमान के अंदर है रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, दो मशरिकों का रब, दो मग़रिबों का रब। अब मैंने दो यहां पर किसका तर्जुमा किया? यहां पर दो किसका तर्जुमा किया मैंने? मशरिक़ैन दो मशरिके, मग़रिबैन दो मग़रिबे और साकिनैन दो साकिने। आया समझ? यही है। अब जरा मिलाकर पढ़ो। इल्तिकाए साकिनैन, दो साकिनों की मुलाकात, दो साकिनों का मिलना, दो साकिनों का एक जगह जमा होना, दो साकिनों का मीटिंग करना, यानी उनकी मुलाकात होना एक जगह। इतना समझ में आ गया? बस यही कायदा है इल्तिकाए साकिनैन का। यानी इसके अंदर क्या होता है कि दो साकिन जो होती है ना, दो जज़्म जो होती है ना अलग अलग, वो एक ही जगह मिलते हैं, यानी उनकी मुलाकात हो जाती है। ठीक है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास मिलने आता है, तब जाके जो है इल्तिकाए साकिनैन का कायदा वहां पर आ जाता है। इल्तिकाए साकिनैन समझ में आया? ठीक है। अब इसके साथ हम जो है कायदा शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको इल्तिकाए साकिनैन के अंदर स्ट्रक्चर याद रखना होगा। स्ट्रक्चर अगर आप याद रखोगे तो ये कायदा आपको समझना आसान होगा, एग्जाम्पल समझना आसान होगा। अगर स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रहा, अगर आपने जहन में नहीं रखा स्ट्रक्चर को, तो ये कायदा थोड़ा सा आपको एक तो बोरिंग भी लगेगा और आपको ज्यादा टफ भी लगेगा। इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा, 100% आप यहां पर जो है ध्यान रखिए, तो इंशाल्लाह ये कायदा समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर में बताऊंगा यहां पर कि स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। दो जबर, दो जेर, दो पेश प्लस जबर जेर पेश इज इक्वल टू नून जेर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के तहत हमने ये जो है ये इल्तिकाए साकिनैन है ये हल करना है। जैसे एक मैथ्स के अंदर जो कोई इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन के तहत हमने उसका क्वेश्चन को हमने उसका आंसर निकालना पड़ता है। इसी तरीके से यहां पर भी जो स्ट्रक्चर है, तो जब स्ट्रक्चर को याद रखोगे तो ये कायदा समझना आसान होगा, मिसालें समझनी आसान होगी। समझ में आ गया? इल्तिकाए साकिनैन किसे कहते हैं? आप कि दो साकिनों का एक जगह मुलाकात करना या एक जगह जमा होना, बस खत्म हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर मैंने बताया, दो जबर दो जेर दो पेश प्लस जबर जेर पेश इज इक्वल टू नून जेर, ये इसकी इक्वेशन है, इसका स्ट्रक्चर है।
इसको जहन में रखो, इसको लिख कर रखो, सामने रखो, क्योंकि जो मैं मिसाल बताऊंगा और इसी स्ट्रक्चर को देखकर आपने उस मिसाल को समझना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको यहां पर सिंपली थोड़ा सा समझाता हूं कि इल्तिकाए साकिनैन क्या होता है। जब भी आप कोई लफ्ज देखो कुरान मजीद के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर दो साकिनें मिल रही होती है। क्या हो रही होती है? मिल रही होती है। तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा नून बना हुआ होता है, छोटा सा नून बना हुआ होता है जो नीचे होता है लिखा हुआ, जो आयत में ही होता है उस हरफ के नीचे लिखा हुआ होता है। जैसे ऊपर एक लफ्ज लिखा है अदनिल्लती, तो उस अदनिल्लती के नून के नीचे एक छोटा सा नून जेर होता है। ये क्यों आता है वहां पर, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसी को इल्तिकाए साकिनैन कहा जाता है, या नून कुतनी भी कह लो, इसको दोनों सेम है। ठीक है, अब चले मैं आपको सीधा, बस कायदा इतना ही है, कायदा आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर आपने जहन में रख लिया। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं सूरह मरियम के अंदर। जैसे हम जैसे लेंगे अदनिल्लती, क्या लिखेंगे? अदनिल्लती, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अदनिल्लती है ना, इसको हम सबसे पहले यहां पर सिंपली लिखते हैं जैसा कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ होता है। कुरान मजीद के अंदर नून जेर के साथ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए पहला वाला, आप देखिए पहला वाला जो है वो है नून जेर के साथ, जो कुरान मजीद के अंदर लिखा है अदनिल्लती, अदनिल्लती छोटे नून के साथ। लेकिन इसको अभी आप जहन में रखो, ऊपर रखो। अब देखो मेन एग्जाम्पल देखो, अदनिन अल्लती, ये दो वर्ड है। ठीक है, अदनिन अलग है, अल्लती अलग है। अब देखो होता क्या है, अदनिन अल्लती में क्या होता है, अगर हम अदनिन को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अदनिन, अल्लती को पढ़ेंगे अल्लती, अलिफ भी पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि आप अलिफ को ना पढ़ो, यानी आप मिलाकर इन दोनों को पढ़ो, अदनिन को और अल्लती को जोड़कर पढ़ो, मिलाकर पढ़ो, तो आप कैसे पढ़ोगे? बहुत सारे लोग पढ़ेंगे अदनिल्लती, अदनिल्लती पढ़ा, अलिफ को नहीं पढ़ा, वो तो जाहिर सी बात है हमजतुल वस्ल हो गया। लेकिन आपने पढ़ा अदनिल्लती, वो किसका तलफ़ुज़ किया आपने आइन दाल नून के नीचे दो जेर थी, आपने पढ़ा अदनिल्लती, और अदनिन के नून के नीचे जो दो जेर थी उसको आपने जेर में तब्दील किया, लेकिन उसके नीचे तो दो जेर थी, वो दूसरी जेर को क्यों नहीं पढ़ा? उसको भी तो पढ़ना है। उस बेचारी के साथ हम क्यों इतना अत्याचार करें कि उसको हम वहीं पे छोड़ दे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इल्तिकाए साकिनैन होता है। अब आपके जहनों में सवाल होगा कि यहां पर तो साकिन साकिन है ही नहीं, कहीं पर मिल रहे, तो ये कैसे मुमकिन है? अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर साकिन साकिन कैसे मिलते हैं। अब इस लफ्ज पर गौर करें आप, जो नीचे वाला है अदनिन अल्लती। अब मैं इसको सबसे पहले खोल कर लिखता हूं, क्योंकि ये अभी बंद है। अब हम इसको ब्लॉक से इसको बाहर निकालेंगे। देखिए आइन प्लस दाल प्लस नून, अभी हम इसके ऊपर जबर जेर नहीं डालेंगे, ये हो गया एक लफ्ज। ठीक है, आइन दाल नून, ये एक लफ्ज हो गया। अब अल्लती को लिखते हैं अलिफ प्लस लाम प्लस ता प्लस या। अब मैंने लाम लाम को दो बार क्यों लिखा यहां पर? क्योंकि इसके ऊपर वहां पर तजदीद है, तो तजदीद दो बार पढ़ी जाती है, तो लाम यहां पर दो बार आएगा, एक साकिन वाला, एक अपना हरकत वाला। इतना क्लियर हो गया ना? हमने अब ऊपर वाला जो ये वर्ड है ना, इसको हमने नीचे अब खोल कर लिखा, अलग अलग इसके लेटर्स को हमने बाहर निकाला, हमने इसको तोड़ फोड़ कर दी। अब देखो अदनिन अल्लती, अब हम इसके ऊपर क्या डालेंगे? जबर जेर डालेंगे। जैसे उसके ऊपर जबर आएगी, इसके दाल के ऊपर साकिन आएगा, और नून के नीचे दो जेर आएगी, जैसा कि कुरान मजीद के अंदर है। अब अल्लती के ऊपर, अलिफ के ऊपर हम जबर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुरान मजीद के अंदर जबर नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर डाल रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि अलिफ के ऊपर हमने जबर डाल दी तो हमजा बन गया, लाम के ऊपर साकिन है और लाम के ऊपर जबर है, ता के नीचे जेर है और या के ऊपर साकिन है, तो बन गया अल्लती। क्या बन गया? अल्लती। समझ में आ गया ना कि जो ऊपर लिखा है वो हमने नीचे भी लिखा, लेकिन अब जबर जेर डाल दी अलग अलग करके। अब देखो होता क्या इसमें। अब देखो अगर हम अल्लती को पढ़ेंगे तो हमने पढ़ना है अल्लती अलिफ के साथ, लेकिन जब हमने पिछले वाले को मिलाकर पढ़ना होगा, हम नहीं पढ़ सकते अदनिल्लती, नहीं, क्योंकि नीन के नीचे दो जेर है। अब अदनिन का जो लफ्ज है ना, उसको भी खोलना है, अल्लती को अब नहीं खोलना। अल्लती इससे ज्यादा नहीं खुल सकता, वो जितना खुलना था वो खुल गया, यानी हमने इसको ब्लॉक से बाहर निकालना था, टुकड़े टुकड़े करने थे उसके, वो हमने कर दिए। लेकिन अदनिन को जो नून है उसके नीचे दो जेर है, इसको हम खोल सकते हैं। कैसे? देखें अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आइन प्लस दाल प्लस नून प्लस नून, नून को दो बार लिखना है। अभी आप यहां पर ये सवाल करोगे, बहुत सारे दोस्त ये सवाल करेंगे कि यहां पर नून के नीचे तो दो जेर थी, हमने यहां पर नून प्लस नून दो बार क्यों लिखा? यहां पर तो तजदीद नहीं है, तो दो नून आएंगे।
जैसे लाम के ऊपर तशदीद थी तो वहां पर दो दो लाम आए, लेकिन यहां पर बोलोगे आप कि भाई नून के ऊपर तो तशदीद नहीं थे तो दो नून कैसे आ गए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आए। देखिए इस नून के नीचे क्या है, असल में इस नून के नीचे दो जेर है, और इसका तलफ़ुज़ अगर आप करोगे नून दो जेर निन, NIN, निन निन। अब अगर इसको पढ़ेंगे, मैंने आपको इक्फा वाली क्लास में बताया है कि नून साकिन और तनवीन की आवाज एक जैसी होती है, यकसां होती है। अगर नून दो जेर होता है निन तो नून नून जेर होता है निन, दोनों सेम है। अब लिखने का तरीका अलग है लेकिन आवाज तो सेम है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर नून नून जेर वाला निन आया, तशदीद वाला निन नहीं आया। क्या आप बताओगे यार तशदीद है ही नहीं तो दो नून कहां से आ गए, इस बात को जहन में रखिएगा। तभी मैंने बताया ये कायदा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ये दिमाग खराब कर देता है अगर ध्यान नहीं रखा। ध्यान रखिएगा मैंने कैसे ऊपर से इसको तोड़ फोड़ करके सामने पेश कर दिया। अब यहां पर अदनिन का लफ्ज हमने कैसे लिखना है, अब हमने नून को भी अलग निकाल दिया ना, अब हम नीचे लिखेंगे इसको अलग अलग, आइन प्लस दाल प्लस नून, ठीक है। आगे ये लफ्ज अलग करके अब इसके ऊपर जबर जेर डाल दो। आइन के ऊपर जबर है, दाल के ऊपर साकिन है, नून के नीचे जेर है, और नून जो है यहां पर साकिन है। क्या है, साकिन है। ये अभी हम अलग अलग लिख रहे हैं, बस इससे ज्यादा अब नहीं तोड़ेगा। अब अल्लती को नीचे उतारो। अब अल्लती को जब हम नीचे उतारा, अब ये बन गया अदनिन अल्लती, फिर से बन गया ना ये, ठीक है। अब यहां पर देखो हुआ क्या, अब जब हम इसको पढ़ेंगे ना, अब जब हम इसको पढ़ना है, ये देखो आखिर वाला ये जो नून देख रहे हो आप, ये अदनिन वाला, इस नून के ऊपर क्या है, इस नून के ऊपर साकिन है, ठीक है। अब अलिफ के बाद क्या है, लाम आ रहा है, तो लाम के ऊपर क्या है, साकिन है। अलिफ को तो नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि जब हम पिछले वाले हरफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ वहां पर हज़फ हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी आवाज को नहीं हम जो पूरा म्यूट कर देते हैं, हमज़तुल वस्ल हो जाता तो उन्हें पढ़ने में नहीं आएगा, लिखा जाएगा। अब यहां पर हो गया अद निन, नून के ऊपर साकिन है और लाम के ऊपर साकिन है, तो यहां पर देखो लाम के ऊपर साकिन और नून के ऊपर साकिन, तो क्या हुआ, इल्तिकाए साकिनैन। तो यहां पर साकिन साकिन आपस में मिल गई, साकिन साकिन आपस में मिल गई, तो यहां पर इल्तिकाए साकिनैन हो गया। अब फॉर्मूला को इस्तेमाल करो, दो जबर दो जेर दो पेश तब्दील होता है जबर जेर पेश इज इक्वल टू नून जेर में। ये इक्वेशन को याद रखा है ना। अब यहां पर देखो होगा क्या, अदनि आइन दाल नून जेर के साथ हुई ना, जेर में तब्दील, दो जबर थी जेर में तब्दील हुई इक्वेशन के हिसाब से, अदनि अब इज इक्वल टू नून जेर के साथ, जो ये नून साकिन ये किस में तब्दील होगा, नून जेर में, तो बन गया अदनि निल्लती अदनि निल्लती अदनि निल्लती। अब सूरह मरियम को खोलकर देखो, अब जो ऊपर आपको जो दिख रहा है ना, ऊपर जो ऊपर वाला जो आंसर है हमारा वो क्या है, अदनि निल्लती। कुरान में आपको ये दिखेगा। अब जब आप कुरान पढ़ोगे तो आपको कोई बताएगा भाई ये जो लफ्ज है ना अदनिनिल्लती, इसमें ये छोटा नून नीचे क्यों आया है। आप क्या करोगे, आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, दो जबर दो जेर दो पेश बदलता है जबर जेर पेश में इज इक्वल टू नून जेर में। उसको ऐसी खोल के आप ऐसे वर्ड्स को आप निकालोगे और आप उसको समझा सकते हो कि भाई ये ऐसे आया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो ये इसका स्ट्रक्चर था और ये इसका आंसर था, बिल्कुल आसान था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे समझ में आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।